स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg है ना, एक ब्लॉक है 5 kg मास की, स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है और लेंथ उस इंक्लाइन प्लेन की 10 मीटर दी गई है। पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हुआ है यहाँ पर। तो देखिए 5 kg है तो नीचे mg लगेगी, कितनी 5 इंटू जी, एम जी की वैल्यू बाद में पुट कर लूंगा मैं 9.8 या 10 जो भी देखा जाएगा। तो 5g नीचे लग रहा है, ठीक है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये कितना वर्क की यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट फाइनल है, ठीक है। तो देख सकते हैं फोर्स वाई डायरेक्शन में ले रही है तो हमें डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन से ही मतलब है, ठीक है। तो क्या मैं अगर ये h लेंथ निकाल लूँ, ये कितनी ऊंचाई पे है, तो मैं डायरेक्ट वर्क डन निकाल पाऊंगा। तो मैंने इधर यहाँ पर h निकालने के लिए किया है, मैंने ये h है और ये 10 मीटर है। तो आप यहाँ पर साइन 30 डिग्री यूज कर लीजिए, वो कितना होता है h/10 है ना, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि h की वैल्यू 5 मीटर है, ओके। तो बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा। mg नीचे लग रही है, यानी यही होता है ना फॉर्मूला, F.S होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए आप, है ना। फोर्स पूरी नीचे ही है mg और डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में नीचे ही है, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 5gh mgh जैसा आ रहा है। तो अब देखिए वैल्यू रख देता हूँ मैं, 5 इंटू 9.8 इंटू h की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 25 इंटू 9.8 हो गया। अगर 10 लेते तो 250 जूल के आसपास आता, 250 ही आता अगर 10 लेते तो। 9.8 लिया है आपने, तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए 245 जूल, है ना। तो यही आपका आंसर आ गया। अब आप बोलोगे कि सर और कोई दूसरा मेथड है क्या, बिल्कुल है ना। अलग तरीके से भी सोच सकते थे, देखिए है ना, मैं दूसरा सोच देख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया, क्यों ना फोर्स का कंपोनेंट ले लिया जाए, जिसकी हमें ज़्यादा आदत है इनफैक्ट। तो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होती है, याद ही हो गई है ना। दो लाइन के बीच जो एंगल होती है उनकी परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होती है। तो इसमें 5g का कंपोनेंट इधर mg cos थीटा हो जाता था, याद कीजिए 5g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है 5g sin थीटा। क्लियर ये चीज़। अब देखिए sin थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है ना। तो ये आपका, छोड़िए बाद में इसको पुट कर लेंगे, है ना, यहीं पर रहने देते हैं, बाद में डाटा पुट करेंगे। अब आप सोचिए ये mg का ही तो दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कोई वर्क नहीं कर रही है, ये कंपोनेंट कोई वर्क नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर लग रही है। और आपने पढ़ा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो वर्क डन 0 होता है। और ये वाली फोर्स देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में जा रही है ना, 5g sin थीटा। तो वर्क इसी की वजह से होगा, और कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री 1 होता है। तो वर्क क्या हो गई 5g sin थीटा, है ना, ये फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना 10 मीटर, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ना, इंटू मल्टीप्लीकेशन है। तो अब देखिए g की वैल्यू 9.8, साइन थीटा कितना हो गया 1/2 साइन 30 डिग्री, और ये 10, ठीक है। 2/10 5 होता है, देखिए फिर से 25 इंटू 9.8 ही बन गया। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे, है ना, वही यूज कीजिए। इनफैक्ट मेरी भी यही वाली आदत रहती है, अगर मैं सॉल्व करता 5g sin थीटा करके, है ना। वैसे ये भी अच्छा है, बेसिक ही है ये भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।